दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों मिली हार के बाद अब बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हार के पीछे की वजहों की विस्तृत समीक्षा भी शुरू कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उपचुनाव परिणामों की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया है और ये समिति अब जो भीतरघात के आरोप लग रहे थे, आशुतोष तिवारी ने जो अंदर खाने एक आवाज़ दबी आवाज़ में ऐसे संकेत दिए थे कि पार्टी में भीतरघात हुआ है और जो दर्द उन्होंने बयां किया था, जो चर्चाएं चली थी, उसके बाद अब बड़ा एक्शन बीजेपी लेने जा रही है और इसके लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया गया है। और ये समिति चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर हार के कारणों का विश्लेषण करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। समिति में प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा को सदस्य बनाया गया है। समिति चुनाव प्रबंधन, संगठनात्मक गतिविधियों और अन्य कारणों की समीक्षा कर निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर दतिया उपचुनाव को लेकर भाजपा की अहम समीक्षा बैठक भी हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और चुनाव से जुड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद अधिकांश मंत्री और संगठन पदाधिकारी मीडिया से बातचीत में बचते नजर आए। किसी भी नेता ने बैठक पर हुई चर्चा पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी ने बैठक में चुनाव के दौरान कथित भीतरघात से जुड़े कुछ तथ्य और सबूत भी पेश किए हैं। इन आरोपों पर विस्तार से चर्चा हुई है और हार के कारणों की समीक्षा की गई है। वहीं जिन नेताओं ने गंभीर स्तर के भीतरघात के आरोप हैं, उन पर उनके संबंध में समिति की रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ने की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि इससे पहले दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भी एक बयान सामने आया था हेमंत खंडेलवाल का, जिन्होंने कहा था कि अनुशासन पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात है और अगर किसी कार्यकर्ता ने, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसने कोई अनुशासनहीनता की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने चुनाव परिणाम के बाद ही ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई भी अनुशासनहीनता हुई होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हरा दिया था। यहां से पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच भाजपा ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। इससे कथित तौर पर कई जो नेता थे पार्टी के, वहां के स्थानीय कार्यकर्ता थे, वो नाराज हो गए थे। दतिया में काफ़ी बवाल भी हुआ था और फिर जब चुनाव परिणाम आया तो उस नाराजगी का असर चुनाव परिणामों में साफ तौर पर देखने को मिला और दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी को 6000 से अधिक वोटों से हरा दिया। अब फिलहाल भीतरघात जैसे आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि गाज किस बीजेपी नेता पर गिरती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।